एक बार गुरु और शिष्य वार्तालाप करते हुए जा रहे थे। तभी शिष्य के मन में एक प्रश्न उठा। उसने अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी उन्हें मोहताज रहना पड़ता है, लेकिन वो दुखी नहीं दिखाई पड़ते। वो बहुत सुखी रहते हैं, कम में बहुत अच्छे से गुजारा करते हैं और आनंद में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उदासी उनके चेहरे से साफ दिखाई देती है। अपने शिष्य की बात गुरुजी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद उन्होंने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा किया और अपने शिष्य से कहा, ये सब सोचने और समझने की बात है। अगर ये फूल है और ये सोचेगा कि कल मैं मुरझा गया था, या फिर ये सोचेगा कि आगे आने वाले दिनों में मैं कभी खिल नहीं पाऊंगा, मैं हमेशा मुरझाया हुआ रहूंगा, तो ये फूल कभी भी खुलकर अपना जीवन पूरी तरह से जी नहीं पाएगा। ये कभी भी अपने सुंदर स्वरूप को नहीं पा पाएगा। इतना ही नहीं, ये फूल प्रकृति में अपनी खुशबू भी नहीं बिखेर पाएगा। ठीक उसी तरह से इंसान होते हैं। इंसान जो अपनी अतीत की यादों में खोया रहता है, या फिर अपने भविष्य की कल्पनाएं करता है और इससे जुड़े दुखों के बारे में सोचता रहता है, या फिर जो मनुष्य अपने भूतकाल के बारे में सोचा करता है, भूतकाल में जो उसके साथ घटनाएं हुई हैं उसके बारे में सोचा करता है, वो अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है कि आगे आने वाले दिनों में वो कैसे जीवन यापन करेगा, या आगे आने वाले दिन अच्छे होंगे या नहीं। तो ऐसा मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। आनंद क्या होता है उसकी अनुभूति उसे कभी भी नहीं हो सकती। ये सब समझने की बात है कि जीवन हमेशा वर्तमान में है, अतीत और भविष्य में नहीं। कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हम अपने मन और मस्तिष्क की भी देखभाल करें। जिस प्रकार हम शरीर से बीमारियों को दूर रखने के लिए उसके अंदर की गंदगी साफ करते रहते हैं, स्वच्छता पर ध्यान करते रहते हैं, उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क को भी स्वच्छ कर लेना चाहिए, उसके अंदर की गंदगी साफ कर लेनी चाहिए। मन और मस्तिष्क की धुलाई करते रहने से बुद्धि क्षमता तेज होती है और साथ साथ हमेशा आनंद की अनुभूति रहती है। आनंद में रहने का रहस्य बताकर गुरुजी ने अपनी शिष्य को बोला कि देखो, योगी वो होता है जो जीवन की हर स्टेज पर, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। आपको ये समझना चाहिए कि जीवन का अंतिम चरण मृत्यु ही है। इसलिए जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय मन और मस्तिष्क को हर आनंद की अनुभूति करा देनी चाहिए। नए नए आनंद की तरफ मन और मस्तिष्क को ले जाने का प्रयास करें। शिष्य ने गुरुजी से बड़ी ही विनम्रता पूर्वक एक और सवाल किया, गुरुदेव, गृहस्थ जीवन में जीने वाले मनुष्य को आनंद की प्राप्ति नहीं होती क्या? क्या वो इस तरह से आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? क्या सिर्फ योगी को ही आनंद की प्राप्ति होती है? और अगर गृहस्थ जीवन में जीने वाला मनुष्य आनंद की प्राप्ति कर सकता है तो उसे किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए? कृपया आप मेरे प्रश्न का निराकरण करें। गुरुजी ने
अपने शिष्य की बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बड़े ही प्रेम से उसको समझाया। बिल्कुल कर सकता है। गृहस्थ जीवन में जीने वाला मनुष्य भी बिल्कुल आनंद की प्राप्ति कर सकता है। गुरुजी ने बोला कि अगर सभी मनुष्य आनंद की प्राप्ति करने के लिए योगी बन जाएं, तो प्रकृति का चलन कैसे होगा? प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद उसके जीवन में उसे आनंद की प्राप्ति कैसे हुई है, इसका अनुभव सभी को बताता है, ताकि जो मनुष्य गृहस्थ जीवन जी रहे हैं वो अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी उस आनंद की प्राप्ति कर सके। गुरु जी ने फिर से खुद को संबोधित किया और शिष्य से बताया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहनी चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान देता है, उसकी स्वच्छता पर ध्यान देता है। मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए शरीर को स्वच्छ रखता है, लेकिन मन और मस्तिष्क का क्या? उसे स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है? अक्सर मनुष्य यही भूल जाता है। अपने मन और मस्तिष्क पर अधिकतर मनुष्य ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से समय से पहले मनुष्य के मन और मस्तिष्क बूढ़े होते जाते हैं। उनमें कोई भी नयापन और ताजगी नहीं रह जाती। यही कारण है कि व्यक्ति उदासीन हो जाता है, उसके जीवन में उदासी आ जाती है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। गुरुजी ने आनंदित होकर अपने शिष्य की पीठ थपथपाई और कहा, जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन घटनाओं को हम अपने मन से जल्द बाहर निकाल दें। और हम उन घटनाओं को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? इसका सबसे सरल तरीका ये है कि अपनी भावनाएं व्यक्त करें। जो व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त करना सीख गया, समझ लीजिए उसके जीवन में उसने आनंद होने का रास्ता ढूंढ लिया। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका है आपके मन और मस्तिष्क में चल रहा है, वो अपने अंदर बिठाकर मत रखो। आप किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दो। इससे आपका बोझ हल्का हो जाएगा और आप आनंदित महसूस करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने मन की बात किसी के साथ भी साझा नहीं कर पाते। ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके साथ चाहे अच्छा हो या बुरा, वो अपनी भावनाएं सभी के सामने खुलकर व्यक्त करते हैं। उन्हें इस चीज़ के परिणाम की बिल्कुल चिंता नहीं होती कि आगे क्या हुआ है। गुरुजी अपने शिष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने अधिकतर महसूस किया होगा, जो लोग अपने भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते वो ज़्यादा दुखी रहते हैं। वो भावनाएं उनको आनंदित होने ही नहीं देती, और जो लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर लेते हैं वो बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं। कभी भी भावनाओं के वेग को रोकना नहीं चाहिए। जिस दिन हम इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे उस दिन हम अंदर ही अंदर खत्म होने लगेंगे। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरी घटना हुई हो और तुम्हारा मन रोने का कर रहा है तो रो लो, खुलकर रो लो, अपने आप को मत रोको, उस वेग को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर दूसरी घटना पर तुम्हारा मन
खुश होने का कर रहा है, तुम्हारे अंदर आनंद ही आनंद भरा है, तो नाचो गाओ, अपने आनंद को व्यक्त करो, जिससे तुम अपने अंदर का वेग बाहर निकाल सको। और जब वेग पूरी गति से बाहर आएगा तो पीछे एक खालीपन छोड़ जाएगा, एक अकेलापन, शांति की अनुभूति। लोगों के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको अपना जीवन आनंदित करना है, आपको परमानंद की प्राप्ति करनी है। इसलिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखिए। 21 दिनों तक निरंतर अभ्यास के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। और इस तरह से बातें करते करते गुरु और शिष्य अपने आश्रम पहुंच चुके थे। दोस्तों, जीवन को बदलने वाली ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आपके साथ एक नई ऊर्जा से भरी कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।